जी, अस्सलाम वालेकुम। जो है वो है हम दोस्त को हर राज बताया नहीं करता है। सुना है दोस्तों को भी दोस्त हुआ करते हैं। हर शख्स होता नहीं हर बात के काबिल, हर शख्स होता नहीं हर बात के काबिल, हर शख्स को हर बात बताया नहीं करते। ये तख्ते खुदा है तुम इसे पाक ही रखो, ये तख्ते खुदा है तुम इसे पाक ही रखो, हर शख्स को इस दिल में बसाया नहीं करते। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है इफ़रा? एक बचपन का जमाना था, एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। तमन्ना चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी परियों का ओके। फसाना था। आज हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम असेसमेंट करनी है और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मंडे को आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का टेस्ट होगा। ठीक है ना? मंडे को आपकी क्लास टाइमिंग में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम असेसमेंट का टेस्ट होगा। ओके। वालेकुम सलाम सादिया को पता चल गया ऑन मंडे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम असेसमेंट टेस्ट, न्यूरोलॉजिकल नहीं मस्कुलोस्केलेटल। ठीक है। अच्छा, मैं आपकी प्रेजेंटेशन अपलोड कर दूँ।
मैं ये अनाउंसमेंट आपकी इसमें भी डाल देता हूँ, जो स्लैम है टेस्ट उस पर स्लैम पे होगा। तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी पार्टिसिपेंट भी हमारे साथ आ जाते हैं साथ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असेसमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हाँ जी क्लास, आर यू हियर? प्लीज़ आप इसमें मैसेज करें कि आप सारे यहीं पे हैं। सिदरा जमील, जूलियस, इफ्रा कहाँ है, और सादिया। Okay. The objectives of this topic, assessment of cardiovascular system, include the overview, the anatomy and physiology of a cardiac system, utilize the health assessment principles for cardiovascular system, its component of a health history during the assessment of cardiovascular system, and precordial landmarks. These are very necessary thing while doing assessment of cardiovascular system. Characteristics of the pulse, heart sounds, and JVP and its documents and its findings. Okay. The location of a heart. You know that heart lies in the cavity that is called the precordium. Heart lies basically your left side in between the intercostal spaces of first to fifth intercostal space. मैं सिर्फ आपको ना थोड़ा सा ओवरव्यू इसका बता रहा हूँ, लेकिन आपने इसकी बहुत अच्छी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी उसी बुक से, वेबर जैनेट से तैयार करनी है। उसमें बहुत कंसाइज और छोटा करके दो एक पेजेस पे लिखा होगा। तो जितना मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको आप टाइमली
रिपेयर कर लेंगे। जस्ट जुगुलर वेनस प्रेशर है सिद्रा जमील, वी विल हम देखेंगे कि जुगुलर वेन में कितना प्रेशर होता है, अगर बड़ा हो तो उसकी किस तरह से फाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो वी विल फाइंड आउट के इंक्रीज जेबीपी में क्या फाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है। जुगुलर वेनस pressure. Overview of the anatomy and physiology of the cardiovascular system. The heart is a great vessels. Heart or great vessels को हमने देखते हैं, the blood vessels, arterial and venous and blood flow. Here, how the what is the मुझे कोई बताएगा आपने कि कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल, व्हाट इज द कार्डियक साइकिल? ये तो कंडक्शन। कार्डियक साइकिल आपने बार बार एक टर्म पढ़ी होगी। व्हाट इज द कार्डियक साइकिल? सारे अपना अपना व्यूज मुझे दें कि कार्डियक साइकिल क्या है। जितने लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट करें, मुझे बताएं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड पहले है कितनी। किसी को समझ नहीं आया मेरा क्वेश्चन? व्हाट इज अ कार्डियक साइकिल? एक टर्म हम यूज कर रहे होते हैं, कार्डियक साइकिल क्या है? अच्छा, सिंपल मीनिंग में अगर मैं आपको बताऊं कि कार्डियक साइकिल के ब्लड की सर्कुलेशन मुझे बता दें कि हार्ट की सर्कुलेशन सबसे पहले जब एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, cardiac cycle starts from the ending of one heartbeat to the beginning of the next. Consists of two periods, one during which the heart muscles relax and refills with the blood, called diastole, following a period of the contraction and pumping of the blood is a systole. Yes, one time beat of a relaxing. Yeah, yes, very good. बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बट मैं सिदरत जमील बताती हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ द human heart from a ending of one heartbeat to the beginning of the next beat. ओके गुड, मतलब आप एफर्ट करते हैं काफ़ी चीज़ें सर्च आउट करने में। तो अगर मैं इसको बताना चाहूँ थोड़ी सी डिटेल में, तो कार्डियक साइकिल बेसिकली ये होता है कि आपका जो हार्ट है वो ऊपर वाले 4 चैम्बर हैं, इसके ऊपर वाले कौन से हैं जी? एट्रियम, और नीचे वाले हैं वेंट्रिकल, ठीक है। अल्लाह पाक ने एक ऐसा सिलसिला रखा हुआ है कि दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो नीचे वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो क्या होगा, दोनों नीचे रिलैक्स होंगे। अब ये होता है सिलसिला कि सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा नीचे से और सुपीरियर वेना केवा ऊपर से, ये सारा ब्लड लेकर आती हैं। तो ये हार्ट के कौन से चैम्बर में खुलेंगे जी, राइट साइड पे कि लेफ्ट साइड पे, राइट साइड, राइट एट्रियम में आके खुलेंगे मेरे ख्याल में, ऐसा ही है, राइट एट्रियम में आके खुलते हैं। सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया जी। एक जैसे ही एट्रियम कंट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड आपका कहाँ चला जाता है, राइट साइड, यस राइट एट्रियम ही हो गया ना। मैंने भी इसको लेक्चर प्रिपेयर नहीं करके आया हूँ, वही लेक्चर है जो मैं पहले पढ़ाता रहा हूँ, ठीक है। राइट एट्रियम में आ गया जी ब्लड। अब मैंने आपको ये कहा है कि साइमल्टेनियसली दोनों एट्रियम एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक ही वक्त में रिलैक्स होते हैं। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड कहाँ आ गया, थ्रो वेल्व्स लगे होते हैं, एट्रियम टू वेंट्रिकल्स के दरमियान वेल्व्स होते हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड से प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, कौन से, राइट वेंट्रिकल में। अभी मैं दोनों चीजें मिक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपने इसको समझना है। राइट वेंट्रिकल में आ गया, राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड जब वेंट्रिकल जैसे ही कंट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी और वेंट्रिकल्स के दरमियान जब ये उधर भी वेल्व्स हैं, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में। अच्छा जी, अब पल्मोनरी आर्टरी वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ ले जाती है, सीधा लंग्स में। लंग्स में हमें पता है बेसिक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई है, उसमें प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर उसमें कम होता है, ब्लड से वो उधर ट्रांसमिट हो जाती है, और उसमें जो जो ऑक्सीजन का प्रेशर ब्लड में कम होता है तो ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वहां पे। और फिर ब्लड जो है ना आपका, दोबारा ब्लड आना है हार्ट में, तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा अब हार्ट में पल्मोनरी वेन के जरिए। ये एक ऐसी वेन होती है पल्मोनरी, हम कहते हैं कि वेन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो ब्लड को लेकर आएगी लेफ्ट एट्रियम में। समझ आ रही है आपको, बहुत इजी है इसको याद करना, मुझे किसी ने बड़ा अच्छा पढ़ाया था तो आज तक मुझे याद है। लेफ्ट एट्रियम में आ गई, लेफ्ट एट्रियम में अब कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड है, जैसे ही एट्रियम कंट्रैक्ट होगा तो वो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट लेफ्ट एट्रियम के दरमियान वेल्व्स हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा में, ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा एंड आर्क ऑफ एओर्टा डिवाइड हो रहा है ना, तो एब्डोमिनल और ऊपर वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, ब्लड डिवाइड हो जाए। दिस इज अ कंप्लीट कार्डियक साइकिल। किसी को समझ आई है, किसी को आई है तो मुझे सिर्फ थोड़ा सा आप बता दें कि यस सर आज हमें समझ आ गई है। ठीक है, बुक्स भी आपको यही बताएंगी, थोड़ी सी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होंगी उसमें, वो आपको देखनी पड़ेंगी थोड़ा। अच्छा, अब
थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत ये है, ये कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, इसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं मैंने मिली नहीं, मैंने मिलेगी तो मैं लावांगा ना। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट जो है ना वो बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके राइट एट्रियम के ऊपर जो है ना, ठीक है, राइट एट्रियम के ऊपर एस ए नोड है। एस ए नोड इज अ नेचुरल पेसमेकर। फिर एस ए नोड साइनो आर्टीरियल नोड, मतलब आर्टरीम पे है, साइनो आर्टीरियल नोड, साइनो आर्टरीम, साइनो आर्टीरियल। एंड अब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड नीचे है। इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इसलिए कहते हैं कि ये इसका कुछ पोर्शन एट्रियम में होता है और कुछ पोर्शन जो है वो वेंट्रिकल में होता है, ये डिवाइडेड होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। पहले आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद करते जाएं। ऐसे नोड एक, नंबर 2 इज atrioventricular node, then atrioventricular bundle of His, ठीक है, हम क्या कहते हैं बंडल ऑफ हिस। 3 नंबर पे बंडल ऑफ हिस, 4 पे है बंडल ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस ऑफ विच बंडल ऑफ हिस की ब्रांचेस हैं ये, राइट एंड लेफ्ट। देन नंबर 5 पे परकंजी फाइबर्स। अगर आपको पहले इन स्ट्रक्चर्स का पहले आप याद कर रहे हैं कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट जो है ना उसमें आपको 5 चीजें बड़ी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ऐसे नोड, साइनो आर्टीरियल नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, right and left branches, bundle of his branches and Purkinje fibers. This अब क्या होगा, साइनो आर्टीरियल नोड में अल्लाह पाक ने एक ऐसी कुदरत रखी हुई है कि इस पे खुद ब खुद करंट जनरेट होता रहता है। क्या होता रहता है, करंट प्रोड्यूस होता रहता है। ठीक हो गया, ये अल्लाह पाक की एक कुदरत है कि इसमें कैसे प्रोड्यूस होता है, कितना प्रोड्यूस होता है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। आपने सोचा है कि कभी कहते हैं जी करंट लगा है, किसी को डेथ हो गई है, सुना है जी, शॉक लगा और उसकी डेथ हो गई, तो बेसिकली क्या होता है, साइनो आर्टीरियल नोड पे सबसे पहले जाके वो करंट इसको उड़ाता है। ये जब उड़ता है तो बंदा फारग हो जाता है, ठीक है। यहाँ से इम्पल्सेस जनरेट होती हैं जो कि लेफ्ट साइड एट्रियम को भी इन्वॉल्व करती हैं, ठीक है। तो इसमें कितने मिली वोल्ट का करंट प्रोड्यूस होता है, बुक्स आपको बड़ा अच्छा नॉलेज देंगी, ठीक है। करंट जैसे ही प्रोड्यूस होता है तो ये ट्रांसमिट होती हैं राइट एंड लेफ्ट साइड पे, जिस तरह एरोज शो हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, ऊपर का पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। देन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में आ जाती हैं। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड खुद ही प्रोड्यूस नहीं कर रही, ये इम्पल्सेस ऐसे नोड से आ रही हैं, ऐसे नोड से आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पर इम्पल्सेस आई। अब क्या होता है, अल्लाह पाक ने इस नोड को इस तरह की नोट भी बनाई है कि वो जो इम्पल्सेस होती हैं वो उसमें थोड़ी वीक हो जाती हैं, तो इसमें आते ही, इस नोड पे आते ही क्या होती हैं, उसमें थोड़ा सा पोटेंशियल आ जाता है, मतलब एनर्जी आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा इम्पल्सेस जाती हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल ब्रांचेस में, बंडल ब्रांचेस में जाएंगी, फिर राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में जाएंगे, पचकंजी फाइबर, इस तरह से जैसे इलेक्ट्रिक ऊपर से आते, तो जब जैसे ही इधर इम्पल्सेस आएंगी तो हार्ट का नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। किसी को समझ ना आई हो,
यस सर, समझ नहीं आई? गुड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी, सर जी आपका पता चल जाएगा, गुड अंडरस्टैंडिंग टेस्ट आ रहा है मंडे को, ठीक है? गुड, अच्छा जी। कार्डियक साइकिल में देखें जी, हाँ ये हो गया। कार्डियक साइकिल में आप देखें जी, सबसे पहले एओर्टा है, सुपीरियर वेना केवा है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड इंफीरियर वेना केवा। दिस इज अ डायस्टोल एंड सिस्टोल। अच्छा, मैंने तो सिस्टोल और डायस्टोल आपने किस तरह याद किया हुआ है? व्हाट इज अ सिस्टोल? सिस्टली, बेसिकली इसको सिस्टली कहते हैं, डायस्टली कहते हैं। सिस्टली कब होगा मुझे बताएं, थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग। सिस्टोल आप कब कहते हो कि ये सिस्टोल है? इफरा सलीम, सादिया, सिदरा जमील। जूलियस। इट्स बीन मिस मैविश की क्लास में आप सारे होते हैं, मेरी क्लास में आप ऐसे करते हैं मेरे साथ। सिस्टोल इज अ contraction, very good, and diastole is a of vent, contraction of ventricle, yes, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 4 students are present right now. Contraction of ventricle, yes. 2 phases looked up on the auscultation, normal heart sounds, this is the ventricular systole. Ventricular systole S1 produce होती है loop and ventricular diastole produce होती है S2 dup. This is the dup sound, loop dup, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ द एट्रीवेंट्रिकुलर एंड पल्मोनरी वेल्व्स। अच्छा, आप हमेशा भी याद रखेंगे कि जो साउंड्स होती है वो वेल्व्स की क्लोजिंग पे आपको सुनाई देती है। क्लोजिंग ऑफ मिट्रल वेल्व्स एंड ट्राइकैप्स्ड वेल्व। मिट्रल वेल्व्स और ट्राइकैप्स्ड वेल्व्स जब बंद होंगे तो हमेशा आपको, अच्छा, कौन सी आवाज सुनाई देगी? लुप, कॉन्ट्रैक्शन और क्लोजिंग ऑफ एट्रीवेंट्रिकुलर एंड पल्मोनरी वेल्व्स पे क्लोजिंग पे डुप साउंड प्रोड्यूस। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि मिट्रल वेल्व्स किसके दरमियान होते हैं और ट्राइकैप्स वेल्व्स किसके दरमियान होते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं ना आप। हाँ, ट्राइकैप्स्ड वेल्व होते हैं कहाँ पे? ट्राइकैप्स्ड वेल्व आई थिंक लेफ्ट में होते हैं और बाइकैप्स्ड जो होते हैं वो राइट में होते हैं। ये आप देख लें जरा, मिट्रल वेल्व्स और ट्राइकैप्स्ड वेल्व्स कहाँ हैं, ठीक है। अच्छा, फैक्टर दैट अफेक्ट द हार्ट, व्हाट आर द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द हार्ट? एजिंग, यस, एजिंग इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वो इफेक्ट करती है। डिजीज इटसेल्फ, एनी डिजीज, इन्फेक्शन, अंडरलाइंग एनी इन्फेक्शन एंड अदर, कोई भी डिजीज है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हार्ट पे अफेक्ट कर रही होती है। एंड योर लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफस्टाइल पर भी इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल
मैं अगर बात करूँ, सिदरा जमील की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, शी इज़ ईटिंग more calories and but she's not taking adequate exercise, and she's not involved in any activity, then it's mean she's collecting cholesterol in her body. The cholesterol is not good for heart and as well as her health history. Cardiac risk factor, एज पे हमने बात कर ली भी है. टोबैको यूज़, यस टोबैको यूज़ पर है असर. एज हम पूछते हैं कि कब से आपने सिगरेट स्टार्ट की है एंड स्टार्टेड कब की, और टाइप से क्या मुराद है सिगरेट की, सबसे मेरा क्वेश्चन है. टाइप mitral valve between the left atrium and left ventricle. अच्छा, मिट्रल वेल्व्स, इनको मिट्रल वेल्व्स कहते हैं. ठीक, हाँ जी. जूलियस बताओ टाइप ऑफ स्मोकिंग से क्या मुराद है. Your amount, packet, years duration, years since quitting, genotype है. टोबैको जेंडर मेल फीमेल होती है टोबैको है. टोबैको से मुराद ये है कि टोबैको इन विच फॉर्म, सिगरेट फॉर्म में ले रहे हैं, हुक्का टाइप में ले रहे हैं, या कुछ और किस्म का आप कर रहे हैं. ठीक है, कितनी ले रहे हैं जी, दिन में कितने पीते हैं, कब से पी रहे हैं, और कब से आपने इसको छोड़ने की कोशिश की है. एक्सरसाइज हैबिट्स का पूछें, अमाउंट, इट्स कितनी लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टाइप, फ्रॉम, ड्यूरेशन, रिस्पॉन्स एंड न्यूट्रिशन, यूजुअल डाइट, फैट, सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, कैलोरिक इनटेक, इट्स वेट, रिसेंट चेंज है, परसेंट ओबीज, एंड alcohol use, the amount, its frequency, stress management skills. ये क्यों पूछते हैं जी, बात रुकावट ये है कि स्ट्रेस में आते हैं तो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं. ठीक है, और ability and method, it's a self और family history of the heart disease. फैमिलीज में ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो है ना वो रन करती हैं. अर्ली डेथ, congenital heart defect, and presence of or history of the chest pain, dyspnea, aniorthopnea, cough and leg cramps, extremities, coldness, tingling, numbness, cyanosis, lesion, any varicositis, slowed healing, any edema, drug history of medication use, prescribed and OTC and syncope. ये अपनी हेल्थ हिस्ट्री में ये चीज़ें asking. Sidar Jamil, what asking? Gender type. Health history, taking past medical history include the angina, what is a myocardial infarction, is a ischemic ACS, cardiac surgery, bypass, arterial fibrillation, or other rhythm disturbances. What the treatment on warfarin is a rheumatic fever and endocarditis, thyroid disease, social histories of patient employment, home arrangement, any caregiver present, aids or adaptation stairs or so on. Okay, ये हिस्ट्री सारी आपने पेशेंट से कलेक्ट करनी है आपने. Subjective data, this is a chest pain. पेशेंट रिपोर्ट कर रहा होता है जी मुझे चेस्ट पे पेन है, कब से हो रहा है, शिद्दत बड़ी वर्सन है,
प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में जैसे जैसे सांस लेता हूँ तो पेन ज़्यादा होती है, एसोसिएटेड साइन सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, डिज्निया वो करता है पेशेंट, रिपोर्ट करता है, पूछते हो आप ऑनसेट कब से है, how much activity bring it on and duration affected by position and awakens you at night. Subjective data, orthopnea, how close do you sleep with cough duration frequency associated with the activity is a productive cough की sputum productive है, cyanosis skin color change, subjective data, fatigue is a if your patient tire easily, onset का पूछती हूँ कब से ऐसा हो रहा है, when does it occurs and recent changes edema, onset recent changes, how much swelling is there and does it get better, any associated symptom. Your subjective data, nocturia awakens at time, how frequently, recent changes, past history of any cardiac disease, ever been treated for the heart problem or had a surgery, last ECG performed is a stress test जैसे ETT, serum cholesterol, echo. Subjective data include the family history of the cardiac disease or sudden death at a young age. Your personal habits include smoking, alcohol use, exercise, diet, and drug treatment over the counter. Your herbal street गली मलेगा डॉक्टर है. Equipment you need required: stethoscope with a bell and diaphragm, the ruler, light source, the Doppler, and BP apparatus. Position: how you will position your client should be seated, leaning back to 45-degree angle, supported by pillow, with your chest, arms, and ankle, if appropriate, exposed. Head should be well supported, allowing relaxation of the muscles in the neck, and room should be warm, and that there is enough space, privacy and space. Blood pressure, seated and standing, do this at the beginning of the examination. Head to toe cardiovascular close. These are very important. This slide is a very very important thing. मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप खुद इसको ज़रा पढ़ें और मुझे समझाएं उल्टा कि ये स्लाइड क्या कहती है. You have a 10 minutes, no, you have a 15 minutes, no, 12 minutes to study it and make a brief discussion, explore yourself that why you are observing the hairs while doing a cardiovascular system assessment, why why we are looking the eyes, why we are looking the lips, why we are observing the chest, why we are observing the blood pressure, why we are observing the abdomen, your skin, sacrum, nail, lower extremities, and legs, feet. What is the purpose? You are all 7 right now, this time online. You should have अपनी थोड़ी सी ना विजन को थोड़ा ब्रॉड करें. सारे स्लाइड का जरा मुझे, अभी सिर्फ एक स्टूडेंट है मेरे ख्याल इफ्रा सलीम है हमारे साथ, बाकी सारे दौड़ गए हैं.
जी क्लास। हाँ जी, अब मुझे बताएं आप, इफ्रा मुझे बताएं कि आप हेयर क्यों आप पेशेंट की एवेलुएट कर रही हैं while doing a cardiovascular system assessment? ओके, मैं खुद ही डिस्कस कर देता हूँ, आपने तो मिलना ही नहीं है। ओके, वी आर evaluating the hair, देखेंगे कि कोई ब्रिटल
ड्राई हैं, आप ये देखेंगे पुअर न्यूट्रिशन हो सकती है और पॉसिबली ड्यू टू कार्डियक और वेस्कुलर इंसफिशिएंसी हो सकती है। आइज देखेंगे वेस्कुलर चेंजेस में बी रिजल्ट ऑफ इंक्रीज बीपी, रेज्ड येलो ऑरेंज ब्लैक अंडर द आईलिड्स। ये आपने बहुत ज़रूरी देखना है बिकॉज ऑफ अ मिरेकल जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो डिपॉजिट हो जाता है। में इंडिकेट द क्रॉनिक सीरम कोलेस्ट्रॉल असेसमेंट फ्रॉम द हेड टू टू रूल आउट द कार्डियो। यस, ठीक है। और आइज को आप देख रहे हो, लिप्स टंग ब्लू टिंज्ड, थिंक साइनोसिस ट्राई एंड डिहाइड्रेशन, जुगुलर वेन को आप देखते हो डिस्टेंडेड विद द क्लाइंट एट 45 डिग्री एंगल, थिंक। हाँ जी, and distended when the client is a 45 degree angle, think hypervolemia हो सकता है, right sided heart failure and pericardial tamponade or constrictive pericarditis। chest को देखें जी, this can be auscultate for the crackles, rails, consider the left sided heart failure, assess rate, rhythm and presence of murmur। okay, blood pressure over 135 or 55 may indicate the hypertension। एंड एब्डामन को देखें जी, फ्लूइड accumulation तो नहीं है, कोई ascites या enlarge तो नहीं है, कोई tender liver may indicate the right sided heart failure, is a pulsating mass may indicate skin is a dry, cool, maybe from the poor nutrition, blue tinged indicate the cyanosis, pallor may suggest anemia or circulation. Sacrum check for the edema and presence pressure areas in immobilized client. Nail is a clubbing may indicate the chronic low oxygen saturation as in a congenital cardiac or pulmonary disease. Thick nails, poor nutrition or impaired oxygen delivery. Lower extremities, absence of hair and thin skin are signs of poor circulation. Legs, ankle, feet and check for edema, presence of pulses, sensation कम हो जाती हैं, pressure areas को देखें। This is a head to toe cardiac close which gives some cardiac insufficiency while you are looking for the all extremities, as well as this is a very important slide and you have to keep it in your mind while doing a cardiovascular system assessment. Okay class, how much understanding do you develop today for the
This is a beginning of a cardiovascular system, and inshallah we will. This is cardiovascular system assessment बहुत आसान है. इसमें इंस्पेक्शन है और अस्कल्टेशन है, मोस्टली यही करते हैं. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम। इंसान की अकल सिर्फ इतनी सी है नफीस भाई, अगर उसे जानवर बोलो तो नाराज हो जाता है और अगर उसे शेर बोलो तो खुश हो जाता है। शेर भी तो एक जानवर का नाम है। खूबसूरती दिल, ज़मीर और जुबान में होती है। फिर पता नहीं ये लोग उसे शक्ल और कपड़ों में क्यों ढूंढते हैं। किसी को दुख देकर, किसी पर जुल्म करके अगर आपको अच्छे से नींद आ रही है ना, तो फिर आप अपने ज़मीर का जनाजा पढ़ लो, क्योंकि वो मर चुका है। अस्सलाम वालेकुम।
तो किसी ने मुझसे पूछ अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साफ फ्रॉम सेगलमुट स्टॉक पीकिंग। नहीं जी जनाब, ये अभी हम इस वक्त माशाल्लाह कराची एंजॉय कर रहे हैं जी। ये हमारी गाड़ी देखें और ये माशाल्लाह तालाब का मंजर, पूल का मंजर, माशाल्लाह माशाल्लाह। कल आ रहे लोग, गाड़ी होगी बंद। एक हाल है हालात जी नदीम साहब। ये बड़ा यादगार हमारा सफर होगा जी। ये मैं तो उधर साइड होकर बैठा हूँ और ये हालत है जी। भुट्टो जिंदा है जी, भुट्टो जिंदा नहीं जी। मैंने मैट्रिक में 1050 नंबर हासिल किए।